हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ रहें, यही भगवान से प्रे करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ताऊ ते तूफान से अभी तक हमारी भारतीय नौसेना और कोस्टल गार्ड के जो सैनिक हैं वो सभी लोग अभी जो उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं कर पाए हैं और एक और नए तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक और साइक्लोन जो है वो यास तूफान है। ये कहाँ कौन कौन से राज्यों को प्रभावित करेगा इस वीडियो में देखते हैं। और पता नहीं अभी क्या है ऐसा कि कोरोना, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एक न एक बीमारियां आई जा रही हैं, लोग इतने परेशान हो रहे हैं और अभी ये प्राकृतिक आपदाएं भी साथ साथ चल रही हैं। इनसे बचाने के लिए हमारी नौसेना पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रही है। सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास से ही इन चीज़ों से भी निपटा जा सकता है। जैसे ताउते तूफान आया, उसका भी नुकसान जितना अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो उतना नहीं हुआ, हालांकि हुआ बहुत है बट बहुत ज़्यादा। और इस जो तूफान यास है इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ताउते से भी ज़्यादा खतरनाक। पिछले साल जो अम्फान तूफान आया था ये उससे भी ज़्यादा उसी कैटेगरी का है। इसको साइक्लोन ना मानकर ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाए। सुपर साइक्लोन जो होते हैं वो साइक्लोन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसकी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और इसके आने का जो पश्चिम बंगाल में 26 से 27 मई को ये आ सकता है। और शुरुआत जो है ये इतना खतरनाक हो सकता है इस तरह से। जो सुपर साइक्लोन यास है, साइक्लोन तो थोड़ा कम होता है बट ये जो सुपर साइक्लोन होता है ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा अपने साथ नुकसान या तबाही लाता है। अब इससे इसके लिए बचने के पहले से बस भविष्यवाणी हो जाती है, तो पहले से जो लोगों को वहाँ से हटाया जाता है सारी ही व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और हो रही हैं हर केंद्र लेवल पे। और नौसेना, कोस्ट गार्ड सभी अपनी अपनी जगह तैनात किए गए हैं, लोगों को हटाया जा रहा है। सुपर साइक्लोन जो यास है इसका नाम जो है तो ओमान देश ने रखा है। इनका नामकरण जो अभी ताउते आया उसको भी म्यांमार या बर्मा ने नामकरण किया। तो ये नामकरण क्यों किए जाते हैं और क्या इनकी प्रोसेस होती है वो भी देखते हैं। जैसे मई जून में जो चक्रवाती तूफान हमेशा आते रहते हैं ऐसा कोई नहीं है बट ज़्यादातर चक्रवाती तूफान जो होते हैं बंगाल की खाड़ी में होते हैं और ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में उठेगा। अभी जो ताउते तूफान आया था वो उठा था अरब सागर में, तो गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों को प्रभावित किया। अब ये जो तूफान आ रहा है ये तूफान हमारे पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है और ये भारत सहित बांग्लादेश को भी प्रभावित करेगा। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और चक्रवाती तूफान के 14% ही जो है भारत के पास के अरब सागर में पाए जाते हैं और बंगाल की खाड़ी में जो है वो सबसे ज़्यादा उठने वाले जो तूफान होते हैं वो अरब सागर के चक्रवाती तूफान जो है वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी में है ये ज़्यादा खतरनाक होंगे। पिछले साल जो अम्फान तूफान आया था उसने भी काफ़ी तबाही मचाई थी बंगाल में और यह तूफान जो है पश्चिम बंगाल में 26 से 27 मई को आ सकता है, दस्तक दे सकता है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर बंगाल सरकार को अलर्ट भेजा है। साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान का नाम यास रखा है। ठीक है, यास। और इससे आशंका जताई जा रही है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अलर्ट मिलने के बाद सरकार एक्टिव हो गई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की और सभी जिला अधिकारियों के पास इसके निर्देश भेजे गए हैं। यह तूफान कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी तबाही मचा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और सभी जिला प्रशासन को समय से पहले ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जो ये तूफान आया इसकी भी इतनी तैयारियां कर ली गई थी। अभी जो ताउते आया बट फिर भी चूक हो गई कहीं ना कहीं, जो जहाज फंसे हुए थे उनको टाइम पर नहीं लाया गया और काफ़ी लोग मारे गए हैं और अभी भी उनके शव निकाले जा रहे हैं।
तो यही उम्मीद करते हो कि पहले से इतना अलर्ट मिल गया है, तो सभी जो भी नुकसान होने वाला है उनको पहले से, जो जहाज़ें हैं बंगाल की मतलब समुद्र में रहती है, उनको पहले से निर्देश दिया जाए कि वो अपने किनारे पे आ जाएं, और मछुआरों को सभी को दूर रहने के दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। सबका अच्छे से पालन हो तो बिल्कुल भी ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनका सामना किया जा सकता है और इससे नुकसान को कम किया जा सकता है। पिछले साल जो अम्फान तूफान आया था वो भी इसी टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे ये आया था, 2020 में आया था, और पश्चिम बंगाल में, और इस तूफान से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तब राज्य सरकार इस तूफान को संभालने में नाकामयाब रही थी। इसी वजह से पहले ही तूफान को लेकर अभी तैयारियां कर ली गई हैं। आशा करते हैं कि ये जो तैयारियां हैं ये अच्छी सार्थक हो, और क्योंकि कोई भी जाएगा भले ही कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, बट जो नुकसान है उसको बहुत से कम किया जा सके, यही कोशिश होनी चाहिए। और क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि जो सुपर साइक्लोन यस है, क्योंकि इसको सुपर साइक्लोन बोला जा रहा है इसलिए ये अभी जो ताउते तूफान या साइक्लोन्स होते हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। 23 मई से 25 मई के बीच सुंदरवन क्षेत्रों में दस्तक देने और संभवतः बांग्लादेश की ओर बढ़ने की संभावना है। तो पहले ये शुरुआती लेवल पे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसको जो 27-28 तारीख को है वो ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। अम्फान जो तूफान आया था उसके बराबर इसकी गति हो सकती है। इसको ओमान के द्वारा नाम दिया गया है, और जो हवा की दिशा और गति के बारे में मौसम विभाग को अभी बहुत अच्छे से आइडिया नहीं लग पाया है। 1-2 दिन बाद उसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो पहले 2-3 दिन पहले जो उपकरण होते हैं उनसे के माध्यम से पता चल जाता है कि कहाँ बढ़ने वाला है और कितना ये नुकसान करेगा। वैसे अभी भी इसकी आशंका जताई गई है कि ये ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इस चक्रवात का नाम जो होता है उनके पीछे एक खास प्रक्रिया होती है। इसको यस नाम क्यों दिया गया है? पहले जो ताऊ नाम दिया गया था, ताउते जो तूफान आया उसको म्यांमार ने दिया था, और जो ताउते है वो एक शिकारी छिपकली होती है उसके नाम पे उन्होंने रखा था। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है शॉर्ट में वो देख लेते हैं। जो सभी चक्रवातों का नाम जो है विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर की तरफ से किया जाता है, और इस पैनल में 13 देश होते हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन शामिल हैं। पिछले साल इन देशों ने 13 नाम सुझाए थे। ये सभी देश अपने अपने नाम देते हैं तूफान के। क्यों दिया जाता है इनका नाम वो भी समझते हैं। इसके चलते चक्रवातों के 160 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी, और फिर उसके बाद जिसका चक्रवाती तूफान के 64 देश नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम रख दिया जाता है, और इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है, और उनके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान होते हैं वो भविष्य में उनका एनालिसिस किया जा सके। जो आने वाले तूफान हैं क्यों उनका नाम रखा जाता है, क्योंकि चक्रवाती तूफान का नाम रखने के लिए ग्लोबल पैनल काम करता है, और जिसका नाम जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और WMO इसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया है, ठीक है। इस पैनल में भारत समेत 13 देश हैं जो कि हम अभी देख चुके हैं, ये सभी शामिल हैं। और इन तूफानों का नाम रखने के पीछे जो वजह होती है उनमें एक यह भी है कि इससे साइक्लोन को याद किया जा सके कि पहले जो साइक्लोन आया था। इससे प्रशासन को भी लोगों को तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। और पिछले साल नामों की नई लिस्ट बनाई गई थी जिसमें 4 नामों का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। तो इस लिस्ट में 5वां नाम ताउते था अभी जो रखा गया था। अब जो 6वां नाम है वो यास रखा गया है। जो लिस्ट है तूफानों की वो पहले से तैयार हो जाती है, और इसलिए रखा जाता है इनका नाम कि समुद्र से एक चक्रवाती तूफान 1 सप्ताह या इससे अधिक समय तक
1 सप्ताह या इससे अधिक समय तक चल सकता है और एक समय में 1 से अधिक तूफान आने पर मौसम विभाग से जुड़े एवं अन्य लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इन तूफानों का नाम दे दिया जाता है। इससे आपदा चेतावनियां जारी करने और भविष्य में पिछले चक्रवातों का उल्लेख करने में आसानी होती है। सामान्य रूप से ट्रॉपिकल चक्रवातों के नाम क्षेत्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार होते हैं, तो ताकि भविष्यवाणी में आसानी हो, इसलिए इनके नामकरण कर दिए जाते हैं। और फिर जैसे ही ये तूफान चला जाता है तो बाद में उस तूफान को सेम नाम नहीं दिया जाता है। पहले भी वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में इतने अलग अलग तूफान आए हैं, बट अब उनका कोई नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनकी जगह जो नेक्स्ट तूफान उसी समुद्र में आता है तो उसका अलग तूफान नाम रख दिया जाता है। साइक्लोन कोई अलग से नाम लेके नहीं आता है, नाम जो है इसी देशों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए, इनका भविष्यवाणी की जा सके इसके लिए रखे जाते हैं। और आई होप आप सभी को ये जो है वीडियो, इसमें दी गई जानकारी समझ में आई होगी। और सभी लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।